हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव। सॉरी, मैं इतने दिन से आपके लिए ये वाली स्टोरी नहीं लेकर आ पा रही थी, तो चलिए आज हम इस स्टोरी को सुनते हैं। दादी जी कहती हैं, अंजिक की नौटंकी देखकर वो फिर से उसके कंधे पर चपत लगा देती हैं। अंजिक मुस्कुराकर फिर से दादी के गले लग जाता है। तभी धर्मेंद्र जी की आवाज़ आती है, अरे भाई, कोई हमें भी याद कर लो। सबके लिए तो उनकी दादी ही सब कुछ है, दादू की तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वहीं अंजय के दादाजी की बातें सुनकर मुस्कुराता है और दादी से अलग होकर दादू के पास जाकर उनके गले लग के बोलता है, अरे दादू, आप तो मेरी सिंड्रेला के साथ मेरे ही हो, मेरे हीरो भी हो। आपकी कैसी कोई भी फिक्र ना करे, ये बताइए आप। दादू अंजिक की बातें सुनकर हंस देते हैं। ये अंजिक, तुम भी ना बेटा। ये अंजिक कुछ अलग ही था। अंजिक के एम्प्लॉयज़ के गार्ड्स ऐसे अंजिक को देख ले तो उन्हें तो अटैक ही आ जाए। अंजिक को बस उनके बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब ही लोग हंसता और मुस्कुराता देख सकते थे। बाहर की दुनिया के लिए तो अंजिक एक हार्टलेस बिजनेसमैन था, जिसके हर बात में बिजनेस ही बिजनेस होता था। अंजिक फिर से स्वराज जी के पास गया और बिना कुछ बोले ही मुस्कुराकर उनके गले लग जाता है। वहीं स्वराज जी मुस्कुरा देते हैं। स्वराज जी अंजिकी की पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, कैसा है मेरा बेटा? अंजिक अपने पिता की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा हूँ पापा। दोनों एक दूसरे को फिर से अलग हो जाते हैं और प्यार से देखने लगते हैं। वहीं अंजिक की नज़र फिर अपनी दादी पड़ती है, जो फिर से अपने काम में लग गई थी। अंजिक उनके पास गया और पीछे से देखने लगा। सामने बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, जो काफ़ी हाई फाई क्लास की लग रही थी। अंजिक ने एक नज़र फ़ोटो को देखा और फिर पीछे से दादी के गले में बाहें डालकर बोला, क्या हो गया मेरी सिंड्रेला दादू को? अब कोई और पसंद आ गई क्या? उनके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रही हो? दादू, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ग्लास उठाकर पानी पी रहे थे, अंजिक की बात सुनकर हड़बड़ा गए। दादू थोड़ा चिढ़कर बोलते, क्या बोला खोते थे पुत्र, तू दूसरी लड़की? अंजिक फिर सामने के सोफे पर बैठकर बोलता है, हाँ दादू, क्या बात है? क्या खराबी दिख गई आपको मेरे सिंड्रेला में? दादू अंजिक की बात सुनकर स्वराज जी को बोलते हैं, देख देख अपने पुत्र नू क्या बोल रिया है। इस बुढ़ापे में मेरा पोता मुझे मेरी ही वोटी से अलग कराने पे तुला है। स्वराज अपने बेटे को समझाते हुए बोलते हैं, क्या हो रहा है ये? स्वराज जी कुछ बोलते कि अंजिक के बोल पड़ा, अरे दादू, देखो ना मेरी प्यारी सिंड्रेला को, क्या कर रही हैं? लड़कियों की पूरी मंडली की फ़ोटो ही पकड़ के बैठी हैं। दादू, क्या मेरी सिंड्रेला आपको परेशान करती हैं? वहीं अंजिक की बात सुनकर दादाजी थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोलते हैं, अरे परेशानी क्या करेगी ये हमें, हम तो खुद परेशान हो गए हैं। इन्हें पहली बार जब देखकर पहली नज़र का प्यार हो गया था हमें इनसे। दादू ये सब दादी की तरफ प्यार से देखते देखते बोल रहे थे। वहीं दादू के ऐसा बोलने से दादी शर्मा जाती हैं और अपनी नज़रें झुका लेती हैं। दादी के ऐसे नज़रें झुकाने से दादू थोड़ा शायराना अंदाज में बोलते हैं, हम तो तारीफ़ लिखने बैठे थे उनके मुकम्मल हुस्न पर। वाह 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 वाह, हम तो तारीफ़ लिखने बैठे थे उनके मुकम्मल हुस्न पर, मगर ये अल्फाज ही थम गए, हाय उनकी झुकी नज़र पर। दादी ये सुनकर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती हैं। वहीं स्वराज जी और दिव्या दोनों ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। अंजिक के दादू की शायरी की तारीफ़ करते हुए बोलता है, वाह वाह दादू, क्या बात है, आप तो छा गए। क्या बोलते हैं, क्या बोलती है सिंड्रेला, ये बोल। अंजिक ने दादी की तरफ देखा। अंजिक फिर दादू से बोलता है, दादू, महफिल तो नहीं है पर समा अभी भी सुहाना है, ऐसे में और एक और शायरी हो जाए। दादू अंजिक की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने फिर दादी की तरफ अपनी नज़रें की और प्यार से उन्हें देखते हुए बोले, मुस्कुरा देता हूँ आज भी उस पल को सोचकर। इरशाद इरशाद, मुस्कुरा देता हूँ आज भी उस पल को सोचकर जब आपसे पहली मुलाकात में ही
गहरा प्यार हो गया था। ये शायरी सुनकर तो अंशिक दादू के गले ही लगकर बोलता है, दादू 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 आप बेस्ट हो। दादी ने कुछ नहीं कहा। तभी अंशिक बोलता है, देखो तो सिंड्रेला, अब तो दादू के लिए लड़की देखना छोड़ भी दो। अब दादी अंशिक को देखकर घूर कर बोलती हैं, ये लड़की तेरे दादू के लिए नहीं, तेरे लिए देख रही हूँ। तेरे दादू के लिए देखना होता तो लड़की बुढ़ी देखती, नालायक। अंशिक ने तो अपने लिए बड़ी ही सोनी कुड़ी ढूंढ ली है पहले से ही, लेकिन तू राजवीर ने तो पहले से ही अपने लिए कोई सोनी कुड़ी ढूंढ ली है, लेकिन तुझे तो पता नहीं लड़कियों से बात कैसे करनी है। इस मामले में तू तो अपने भाई से भी कहीं पीछे पड़ा हुआ है। वो कभी कभार थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता है, लेकिन तू तो किसी भी लड़की को अपने 10 कदम आस पास भी नहीं भटकने देता। अंशिक ने तो अपने लिए बड़ी ही सोनी कुड़ी ढूंढ ली है। ये बातें सुनकर वैसे तो उसका काफ़ी दिल उतर जाता है, लेकिन तभी उसकी दादी फिर से कहती हैं, अपनी दादी की बात सुन। अंशिक उनके पास जाकर उन्हें पीछे से गले लगाकर बोलता है, अरे मेरी सिंड्रेला, आपको इतनी टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले रणविजय भाई की शादी होने दीजिए, उनके 2-4 बच्चे होने दीजिए, तब जाके मेरे भतीजों का चाचू यानी मैं शादी करूंगा और उनके लिए चाची लेकर आऊँगा। अंशिक की बातें सुनकर दादी उसके गले से लगे हुए हाथ पे ही झपट मार के आती हैं, तू मेरे पर पोते पोतियों के लिए चाची बाद में लाना, पहले मेरे लिए छोटी पोता बहू लेकर आ, बहुत हो गया तेरा अब। दादी की बातें सुनकर अंशिक मन ही मन सोचने लगा, ये तो भाई निकल लिए, अब सब कुछ मुझे ही सुनना पड़ा है। खुद की लाइफ सेट कर और मेरी लाइफ को बैंड बाजा बाराती बना के रख दिया है। पोता बहू क्या पेड़ में मिलती है जो जहाँ जाऊँ और तोड़ के लेता हूँ? उनके लिए अब ऐसी लड़की भी तो चाहिए। अंशिक ये सब मन ही मन सोच रहा था, उसके सामने अचानक कनिक का चेहरा आ गया। अंशिक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। दादी की आवाज़ आते ही, देख पुत्र अंशिक, तुझे शादी तो करनी है और मेरी छोटा पोता बहू को भी लाना है। तू ला सकता है तो ठीक, वरना मेरी नज़रों में बहुत सारी लड़कियां हैं और तू टेंशन मत ले, मेरी बहू भी मेरी ही पसंद है। दादी की बात सुनकर दिव्या जी और स्वराज जी मुस्कुरा देते हैं। वहीं अंशिक उनसे अलग होकर बोलता है, अरे सिंड्रेला, अब बस करो, आज पूरा दिन बस यही सुनने को मिलेगा क्या? वहीं धर्मेंद्र जी अपने पोते की तरफ देखकर बोलते हैं, हाँ हाँ सुमित्रा जी, अब बस भी करिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दादी भी मान गई। ऐसे ही सब बातें करने लगे। कुछ टाइम के बाद अंशिक अपने कमरे में आ गया। रूम ज़्यादातर ब्लैक कलर से ही डेकोरेटेड था। बीच में किंग साइड बेड और साइड में स्टाइफिंग के पास ग्लास की डोर थी और बड़ा सा बालकनी भी था। अंशिक ने एक नज़र रूम को प्यार से देखा और फिर सीधा जाकर अपने बेड पर लेट गया। अंशिक के दिमाग में कुछ चल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक मेड लंच लेके उसको बुलाने के लिए आती है। सर नीचे चलिए, सब डाइनिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंशिक दादी के पास बैठ जाता है और धर्मेंद्र जी के सामने चेयर पर उनके सामने स्वराज जी, वहीं दिव्या जी स्वराज जी के जस्ट बगल में बैठी थी। मेड ने खाना सर्व किया और सब खाना खाने लगे। दादी जी एक मेड को इशारा करने लगी। मेड समझ गई, वहाँ में किचन में चली गई। कुछ ही देर के बाद जब वो आई तो उसके हाथों में एक बाउल था। बाउल में मेड ने दादी के पास रख दिया। दादी ने जैसे उस बाउल का ढक्कन खोला, उसकी महक चारों तरफ फैल गई। अंशिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। दादी ने अंशिक के लिए गाजर का हलवा बनाया था जो अंशिक को बचपन से ही पसंद था। अंशिक खुश होकर बोलता है, सिंड्रेला सिंड्रेला बेस्ट हो। दादी मुस्कुराई और अंशिक को एक छोटे बाउल में हलवा सर्व कर दिया। अंशिक ने जैसे ही हलवा का पहला निवाला लिया, अपने मुंह में लेते ही उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया, जिसे देखकर दादी
और दादू, दिव्या जी, स्वराज जी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तो तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो मेरे जैसा हलवा बना सके और तेरी माँ की तरह लस्सी और तेरा पसंदीदा खाना बना सके। दादी की बात सुनकर अंजू के जो खाने में बिजी था उसके सामने वो सीन याद आ गया जब कनक ने पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी। शाम का वक्त अंजिक के सबको एक नज़र देखकर और सबके गले बार बार लगकर बोलता है, अब मैं चलता हूँ। दिव्या जी अंजिक के चेहरे पर हाथ फेर के बोलती हैं, फिर जल्दी आना बेटा। अंजिक मुस्कुराकर जल्दी से बाहर की ओर निकल जाता है। तभी स्वराज जी पूछते हैं, अंजिक अब कहाँ जाने वाले हो? अंजिक उनकी तरफ देखकर बोलता है, पापा मैं रोहित के पास। अंजिके फिर से वहाँ से चला गया। अंजिके का ड्राइवर, जो कि एक वेल ट्रेन बॉडीगार्ड भी था, उसने अंजिक के लिए दरवाज़ा खोला। कुछ ही पलों में सारी कार्स वहाँ से चल पड़ी। अंजिक के जाने के बाद ही दादी थोड़ा उदास और टेंस में बोलती हैं, पता नहीं रोहित कैसे सब कुछ संभालता है। वहीं नंदिनी के जाने के बाद से ही वो कितना अकेला हो गया था। रब करे रोहित की ज़िंदगी में भी बहुत खुशियाँ आएँ, उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आए जो रोहित की हर मुश्किलें हर घड़ी उसका साथ दे और उसकी सारी मुश्किलों को ख़त्म कर दे। दिव्या जी उनके पास आकर कहती है, हाँ माँ आप सही कह रही हैं, रब उसको वो सब खुशियाँ दे जिसका वो हकदार है। इसी तरह आज की कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।